अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। क्या नाम है? बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। और ये जो क्या है, एक मज़मून है। क्या है? मज़मून। और इसके मुसन्निफ़ का नाम है, मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी इनका मुसन्निफ़ का नाम है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनके बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ कौन है, या बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है वो अफसाना है, मज़मून है, या खाका है। तो आप टिक का मारेंगे, मज़मून है। क्या है? मज़मून। तो पहला सवाल की तरफ चलते हैं हम बिना देरी किए। पहला सवाल हमारा है, सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए थे? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी है। तो सैयद सुलेमान नदवी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नवंबर 1884 को। कब पैदा हुए? 22 नवंबर 1884 को पैदा हुए। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी जो हैं वो कहाँ पैदा हुए? गया में, बिहार शरीफ में, या बिहार में, या दशना नालंदा में? तो इसका राइट आंसर अब मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दशना नालंदा में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दशना नालंदा में। ठीक है, जो बिहार में है। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? सैयद सुलेमान जो नदवी थे उनके वालिद का नाम क्या था? तो ए है, बी है, सी है एंड डी है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सैयद, नहीं, ए ऑप्शन, हकीम अबुल हसन। हकीम अबुल हसन नाम था उनके वालिद साहब का, उनके अब्बू का नाम सैयद हकीम अबुल हसन था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है हमारा, सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलिमत की? कहाँ से आलिमत की? तो ए है, बी है, सी है और डी है। तो हमारा आलिमत जो किया है, राइट आंसर क्या है हमारा? सैयद सुलेमान जो नदवी थे वो आलिमत कहाँ से किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दारुल उलूम, ये बी आंसर, दारुल उलूम नदरुल उलमाए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे? अदबी उस्ताद कौन थे? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिबली नुमाई। कौन सा? सिबली नुमाई है इसका राइट आंसर। सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद थे वो, सिबली नुमाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी सैयद सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। सैयद सुलेमान नदवी जो थे उनका इंतकाल 1953 में हुआ। कब हुआ था? 1953 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। भूख तोड़ने की इस्लाह क्या है? भूख जो तोड़ते हैं हम लोग उसकी इस्लाह क्या है? रोज़ा है, सहरी है, नाश्ता है, या खाना है? तो इसकी इस्लाह क्या है? इसकी इस्लाह राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाश्ता है। क्या है? नाश्ता। ठीक है, याद रखना, भूख तोड़ने की इस्लाह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को मैं बता दूं आपको, अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर। याद रखना आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। तो फतूर की के मानी बताएं। देखो अरबी में क्या कहते हैं उनको? फतूर कहते हैं। तो फतूर का मानी क्या हो गया? खोलने, खोलने का, या बंद करने का, तोड़ने के। भूख जो है हमारा तोड़ते हैं। नाश्ता जो अभी आपको देखो दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो हमने ये वाला सवाल किया है, यहाँ देखो आप, ये वाला भूख तोड़ने की इस्लाह क्या है? नाश्ता है। यहाँ से पता चला कि नाश्ता है। और अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, यहाँ से बताया था। और तो इसमें ऑप्शन है कि क्या सवाल बोला है कि फतूर के मानी बताएं। तो फतूर के मानी सिंपल सा हो जाएगा, तोड़ने का, है कि नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोड़ने का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्ख से क्या मुराद है? तो सुर्ख से क्या मुराद है? ये मजमून है, इब्तिदाई है, दयाचा है, या उन्वान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उन्वान है। क्या है? ये सुर्ख जो है, पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में सुर्ख से टाइटल लिखा जाता था। टाइटल को जानते ही हो क्या आप लोग? टाइटल जो होता है, हेडिंग ऊपर में जो लिखा हुआ होता है, उसी सुर्ख से लिखा जाता था, उसी को सुर्खी नाम दे दिया था। इसी को उर्दू में क्या बोलते हैं? उन्वान बोलते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अहदी। देखो अहदी जो है हमारा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो देखिए ऐसे लिखा हुआ होगा, अहदी।
ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो अहदी का मतलब होता है काहिल। क्या होता है? अहदी का मतलब काहिल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काहिल। और अगर अहदी आ जाए, अगर ये ऐसे आ जाए अह दी, तो उसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा एक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो आगे यहाँ पे अहदी, अहदी, अहदी। अभी हम लोग अहदी देखे थे, या अहदी है। अहदी का मतलब, ये जो नुक्ता है ये गलत है यहाँ पे, ये नहीं होगा। अहदी, अहदी का मानी क्या है? तो अहदी का मानी एक है, अभी बताया था आपको। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कली खोलने का मानी बताएं। कली खोलने का जो है वो मानी बताएं। तो कली खोलना क्या है? ऐब छिपाना है। ए है या बी है या सी है आपको पास या डी है। तो कली खोलने का मतलब होता है ऐब जाहिर करना। क्या होता है? ऐब जाहिर करना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऐब जाहिर करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है कि कली फेरना। अब देखो वही सवाल बोला कि कली फेरना, तो कली फेरना का हो जाएगा कि ऐब छिपाना। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऐब छिपाना, ठीक है। और 15 सवाल देखते हैं क्या है। शिबली नुमाई की सीरत की किताब जो था, शिबली नुमाई की सीरत की किताब सीरतुल नबी को किसने मुकम्मल किया? किसने मुकम्मल किया? तो सैयद सुलेमान नदवी ने। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने जो थे वो सीरतुल नबी जो किताब था उसको मुकम्मल किया था उन्होंने, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? देखो कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ। तो ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, पटना में हुआ था, ठीक है। याद करें आप लोग। और 17 सवाल हमारा है। सैयद सुलेमान नदवी किस रिसालत की अदारात की है? तो उन्होंने नुकूस का किया। किसने? नुकूस का अदारात किया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 18वां सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस पर्चे में शाया हुआ? पहला मजमून जो था वो किस पर्चे में शाया हुआ था? तो वो 1900 में शाया हुआ था। रिसालतुल नदतह, नदवह कहते हैं शायद उसको, 1900 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, 1900 में शाया हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 19वां सवाल है उर्दू की बहन किसे कहा जाता है? उर्दू का बहन किसे कहा जाता था? ये मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को बताना है। उर्दू की बहन, चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो आप लोगों को बताना है कि उर्दू की बहन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, जो भी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, अभी पड़ोसन वगैरह जो भी जितने भी दोस्त वगैरह हों उनको शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।